देखो पहले इसमें बता देता हूँ, एक बार देख लो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ। मैंने लिखा है यहाँ पर टेंस, और पहले टेंस का नाम होता है अपने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान शॉर्ट रूप से लिखा दी है ता है, ती है और ते है। यानी वाक्य के बाद में देखोगे ना तो यह पहचान मिलेगी तुम्हें। उसके बाद मैंने बताया है कि मैन वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म। और इसमें भी दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसमें तो कुछ हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, इसीलिए लिखा है नो हेल्पिंग वर्ब। और इसमें सिंगुलर यानी कि जो एक वचन होगा उसमें तो लगानी है आपको डज, और जो बहुवचन होगा उसमें लगानी है डू। उसके बाद आती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें पहचान है रहा, रही और रहे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहां पर देखो सिंगुलर में लगाते हैं वैसे इज, और जो एम होती है ना वो लगती है सिंगुलर के साथ में ही है। आई सब्जेक्ट होता है यानी कि मैं, उसमें लगेगी एम, और सभी प्लूरल में क्या लगाते हैं आर। उसके बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान मैंने बताई है तो मैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह बात मैंने तुम्हें अगली क्लास में भी बताई थी। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंगुलर के साथ में कौन लग रही है, हैज, और प्लूरल के में हैव। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट टेंस की लास्ट वाली शाखा। ठीक है, इसमें पहचान तो वही सेम रहती है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय दिया हुआ होता है। और समय में भी पहचान के लिए तुम्हें समय के बाद में से वर्ड लगा हुआ मिलेगा, जैसे सोमवार से, 2004 से, 5 वर्ष से, जन्म से। तो तुम समझ जाना कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में क्या लगा रहे हैं हम, हैज बीन, और प्लूरल में हैव बीन। यह तुम्हारा प्रेजेंट टेंस के बारे में संपूर्ण बातें हो गई। इसके बाद ही नेक्स्ट शुरू करते हैं अगला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी पहचान मैं लिख देता हूं यहां पर। मेन वर्ब मैंने आपको बताई दी थी, मेन बी की सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब सिंपल में लगती नहीं है, नो एच बी और अदर्स। डिड, यहाँ के बाद में ये वाली लाइन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और मैंने सिंपल में बता दिया है नो हेल्पिंग वर्ब। सिंपल के अलावा सेंटेंस होते हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो उनमें सब में डिड लगेगी तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारी चलेगी, इसका नाम हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी पहचान के तौर पर लिख सकते हो तुम, रहा था, रही थी, या रहे थे। मेन वर्ब बता दी आपको मैंने, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएन। और हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम ही रहती है, अलग हो जाएगी। चलो, वॉज या वर, सिंगुलर में क्या लगा रहे हैं वॉज, और प्लूरल में वर। उसके बाद नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान सेम उसी की तरह चलेगी, चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे।
मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट का नाम आ गया। ये आपको विशेष बार बार याद रखना है। और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है सभी के साथ में, इसीलिए मैंने बीच में से कॉलम हटा दिया और उसका नाम हो जाता है हेड। ठीक है, बीच में से जो लाइनें गायब है समझ जाना, एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। जैसे अदर्स में मैंने इसमें लिखाया है डिड, इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा पास्ट का लास्ट। और यहां लिख दो 8 नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान उसी प्रकार सेम रहती है, रहा था, रही थी या रहे थे। और प्लस क्या दिया होता है, समय। समय भी मैंने तो बता दिया है कैसा आता है। और यहाँ आपकी एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब एक ही आती है, इसका नाम होता है हेड बीन। ये आपके दो टेंसों के बारे में क्लियर हो गया। इतना नोट करो, उसके बाद में कुछ और स्पेशल विशेष बातें हैं वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, यस। अदर्स में फर्स्ट लगती है, चलो इस बात को डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। एम बी की सेकंड फॉर्म ठीक है, अभी लिखो आराम से। देखो, अगला टेंस है तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसके वाक्यों के अंत में ता वाला वर्ड नहीं मिलेगा, डायरेक्ट गा गी गे। ठीक है, समझ जाओगे ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एम बी के साथ में सेल और सभी के साथ में विल। उसके बाद आएगा तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर लिख लेना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और यहाँ लगाएंगे सेल बी, विल बी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा आवाज की मना कर दो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें आएगा तुम्हारा चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
और यहाँ आपकी हेल्प में करो सेल हैव, और इधर आएगी विल हैव। और यह तुम्हारा लास्ट सेंटेंस रह गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। शैल हैव बीन या विल हैव बीन। अब देखो, अभी तुम पूछ रहे थे कि हम निश्चित और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, तो वो मैं लिखा देता हूं यहां पर तुम्हें। सेंटेंस में दिए गए निश्चित समय से पूर्व सिंस तथा अनिश्चित समय से पूर्व फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब तुम इसमें भी नहीं पहचान पाओ तो मैं सिंस वाले समय एक तरफ लिख देता हूं और फॉर वाले समय एक तरफ। जैसे मैं बात करता हूं इधर मैं तुमसे सिंस की, ओए ऊधम मत करे, शांत बैठ जानी, कान के नीचे बजा देगा मैं। देखो निश्चित समय सिंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे मंडे, जनवरी, इवनिंग, बर्थ, और फॉर में कौन कौन से आते हैं, 4 आवर्स, 3 days, फर्स्ट वीक, सेकेंड मंथ। ठीक है, इतना नोट कर लेना तुम। अगर और ज्यादा समझाऊं तो एक बार और समझ लो, हिंदी में समझो। सिंस का मतलब तो होता है तुम्हें सप्ताह का नाम मिल जाए, दिन का नाम मिल जाए, सुबह शाम के बारे में कुछ मिल जाए, वर्ष मिल जाए, जैसे 2010, 2015, तो समझ जाना सिंस के बारे में बात कर रहा है। अगर संख्यात्मक मान ऐसा मिले तुम्हें जिससे तुम्हें यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि कब से शुरू हुआ है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला 4 घंटे से, 4 घंटे पता है लेकिन यह नहीं पता है कौन से 4 घंटे, समझ में आ रहा है। उस समय पर तुम समझ जाना कि यह समय अनिश्चित है, और अनिश्चित समय से पहले लगाएंगे अपन फॉर। और निश्चित का मतलब होता है, जैसे मैंने बोल दिया जनवरी, तो तुम समझ जाओगे जनवरी से काम स्टार्ट हुआ है तो निश्चित समय है, समझ में आ रहा है। मैंने बोला सोमवार से, तो सोमवार को पता चल रहा है तुम्हें, मंगलवार से। मैंने बोला जन्म से, अब मैं कहता हूं तुमसे 4 सप्ताह से,
तो 4 सप्ताह पता है, लेकिन यह नहीं पता है कौन से 4 सप्ताह, तो मैं निश्चित समय का ही नहीं पता है किसी का। तो उस कंडीशन में लगाते हैं अपन फॉर, और निश्चित समय से पहले 10, नोट कर लो।